नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। काल सर्प योग की श्रृंखला चल रही है। 12 प्रकार के काल सर्प योग मैंने आपको बताए हैं और नहीं बताए तो श्रृंखला में आगे हो जाएंगे। और जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह होते हैं तब हम ऐसा मानते हैं कि काल सर्प योग है। आप सब निश्चित स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप निश्चित निरंतर प्रगति के पद पर आगे बढ़ रहे होंगे। इसी शुभ कामना के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जब तीसरे नंबर पर राहु होता है और 9वें भाव पे, थोड़ा मैंने यहाँ पर गड़बड़ बोला, तीसरे भाव पे और 9वें भाव पे, नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि राशि कुछ भी हो सकती है। जब यहाँ पर राहु और केतु बैठे होते हैं और यहाँ से लेकर इस एक्सिस तक सारे ग्रह होते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसे काल सर्प को वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। ध्यान दीजिए, वासुकी ये शब्द बहुत सुना हुआ होगा आपको। समुद्र मंथन सुनेंगे तो वासुकी नाग आएगा। वासुकी कितना कैसा नाग है, कल्पना करिए कि इतने बड़े मंदराचल पर्वत पे उसकी मथाने के लिए रस्सी बनाई गई और उसको खींचा जा रहा है। वासुकी, जिसके जिसके मुख के जहर से राक्षस जैसे शक्तिशाली व्यक्ति कह दो, राक्षस कह दो, कुछ भी कह दो, है तो सब देवता ही, एक ही माता पिता की संतान है, देवता कह दो, दानव को, कुछ भी कहो, वो तक नष्ट हो रहे हैं। देवताओं ने अपने भाइयों को वासुकी के मुख की ओर लगा दिया। ये तीसरा भाव भाइयों का होता है। और जब ये दैत्यों को समझ में आया कि हमको यहां पर भेज दिया गया, मुख पकड़ा दिया गया, तो भाइयों में कलह हो गया। जिनकी जन्म कुंडली पर तीसरे और 9वें भाव में राहु और केतु बैठे होते हैं क्रमबद्ध तरीके से और काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक विरोध भाई और बहनों से होते हैं। उन्हीं से मनमुटाव होता है। पारिवारिक मित्र भी कह सकते हैं, मित्र को भी परिवार का सदस्य मानते, मित्रों से भी मनमुटाव होता है। भाग्य का भी भाव जुड़ा है तो भाग्य भी कई बार व्यक्ति का कमजोर होता है। और भाग्य का मतलब धन, व्यापार, नौकरी से, तो व्यापार में भी कई बार स्थिरता नहीं रहती, कई बार अस्थिरता रहती है, बनता है, बिगड़ता है। भाग्य किस चीज से निर्माण होता है? धन से। धन कहाँ से आता है? व्यापार से या नौकरी से। तो नौकरी में भी कई प्रकार की बाधाएं जीवन में उत्पन्न होती हैं और जातक धन कमाता है लेकिन कोई न कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसका धन अव्यवस्थित हो जाता है। ये तब जब वासुकी काल सर्प योग किसी भी जातक की कुंडली पर बना होता है। क्या करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय, आंख बंद करके शिव मंदिर जाओ। आंख बंद कर मतलब ये नहीं कि रास्ते में कहीं गिर पड़ो। आंख बंद करने का मतलब शिव के मंदिर जाना ही चाहिए काल सर्प वालों को। एक बात और भी है, जिनकी जन्म कुंडली पर काल सर्प योग होता है, ऐसा हम मानते हैं, शास्त्र मानता है, विद्वानों से मैंने सुना है कि ये पिछले जन्म के सर्प होते हैं या सर्प लोक के वासी होते हैं। काल सर्प वालों के पास धन अच्छा खासा होता है, धन के लिए जूझते हैं, समस्या होती है लेकिन धन होता है। कारण क्या है? सबसे ज्यादा धन किसके पास है? सर्पों के पास। मड़ियां किसके पास होती है? सर्पों के पास। और मड़ी कोई कीमत नहीं होती। इन लोगों के पास गुप्त धन होता है, छुपा हुआ धन होता है काल सर्प वालों लोगों के पास। तो इनको शिव की शरण पे जाना चाहिए। ऐसे शिव को अपने घर पे लाएं जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित हो, गले पे सर्प हो, उसको प्रणाम करें। इसी बहाने से काल सर्प योग जो दोष है वो योग में परिवर्तित होगा, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर तृतीय भाव पे काल सर्प योग है तो जन्मदिन पर गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना चाहिए। गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जन्मदिन तो साल में एक बार आता है, तो क्या एक बार के ही दान से चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्या? देखिए, जन्मदिन का मतलब ये नहीं कि 15 अगस्त को आपका जन्म हुआ तो शिव जन्मदिन मान लेंगे। आपका 25 अप्रैल को जन्मदिन हुआ, 25 अप्रैल को जन्मदिन नहीं। जन्मदिन का मतलब जन्म तिथि से है। हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं।
जो तिथियां होती हैं, जाइए किसी पंडित के पास और उससे पूछ करके आइए कि मेरी तिथि बताओ, शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है, कौन सी तिथि है। अपने जन्मदिन पर, अपनी जन्म की तिथि पर दान करिए गुड़ तांबा, और प्रत्येक महीने अगर पॉसिबल हो तो भी दान करिए अपनी जन्म तिथि पर। और फिर देखिए जीवन में कितने चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं। आपका जीवन बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा। जो जो मैंने चीज़ें थोड़ी सी बताई कि निगेटिव होती हैं, भाइयों से जो थोड़ी सी खटपट रहती है, परिवार से जो थोड़ी खटपट रहती है, मित्रों से जो थोड़ी अनबन रहती है, धन के लिए जो अव्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। चीज़ें सकारात्मक होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मेरी खुशियाँ मेरे पास वापस आ रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी बहाने मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो।